अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोअर्स। इन मेडिसिन, अब हम बात करेंगे मेडिसिन में जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स। पहली अचीवमेंट है जेनेटिक engineering has been used to mass produce insulin, human growth hormone, vaccine and many other drugs। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने के काम आ रही है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के काम आ रही है, वैक्सीन्स बनाने के काम आ रही है और अलग ड्रग्स बनाने के काम आ रही हैं। फिर सेकंड हमारा पॉइंट है वायरल वैक्सीन्स आर जेनेटिकली इंजीर्ड that contain virus antigen RNA which triggers immune system to build up antibodies to fight against disease। अब जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो वायरल इन्फेक्शन को वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए वैक्सीन बनाता है जो वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और आपके इम्यून सिस्टम को एंड उसके वायरस के ख़िलाफ़ पावरफुल बनाती है। जीन थेरेपी, थर्ड पॉइंट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमंस जनरली बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद इफेक्टिव वंस। जीन थेरेपी क्या होती है? ये ह्यूमन के अंदर की जाती है जिससे जो डिफेक्टिव जीन है, जो ख़राब जीन है, उसको सही जीन के साथ, इफेक्टिव जीन के साथ चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, जगह बदल दी जाती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है साइंटिस्ट have combined humans and animal genes to produce animals with organs that are suitable for transplant of human। अब ह्यूमन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए होते हैं जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, इस तरह के ऑर्गन्स, अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, ह्यूमन के जीन को एनिमल के जीन के साथ मिक्सअप किया है ताकि जो एनिमल्स में ऑर्गन्स बने वो ह्यूमन के ट्रांसप्लांट के काम आ जाए, जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, etc। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स, रिड्यूस्ड नीड फॉर पेस्टिसाइड, enhanced न्यूट्रिशन, कंपोजिशन एंड फूड क्वालिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमारी क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज होगी, यानी हमारी फसल बढ़ चुकी है। रिड्यूस नीड पेस्टिसाइड्स को का काम इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कम कर दिया है, हम पेस्टिसाइड्स को अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इन्हेंस न्यूट्रिशन, कंपोजिशन एंड फूड क्वालिटी, और इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमारे क्रॉप्स हैं, यील्ड्स हैं, उनकी फूड क्वालिटी और न्यूट्रिशन क्वालिटी सब कुछ इन्हेंस हो चुकी है, सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन गिव प्लांट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल द जीन ऑफ स्कॉर्पियन पॉइजन इज combined with cabbage। दिस GMO cabbage is lethal to caterpillars but harmless to humans। अब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन गिव प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो प्लांट्स हैं उन्हें इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है, जैसे वो जो हमारे प्लांट हैं उन्हें इंसेक्ट कोई डैमेज नहीं दे सकता। जैसे इधर हमारे पास एग्जांपल दी गई है, इस एक स्कॉर्पियन पॉइजन, द जीन ऑफ स्कॉर्पियन पॉइजन इज कम्बाइंड विद कैबेज में स्कॉर्पियन पॉइजन का जीन को मिक्स कर दिया, फिर जो GMO बना ये कैटरपिलर्स के लिए लीथल है लेकिन इंसानों के लिए ये हार्मलेस है। Certain genes are inserted into the plants that give them resistance against pathogens such as virus, fungi and insect। और कुछ जीन प्लांट में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि प्लांट पैथोजेंस, वायरसेस, फंजाई और इंसेक्ट से रेजिस्ट हो सके, प्लांट बचा रहे इन सब चीज़ों से। फिर आता है
Fourth point, genetic engineering can be used to produce plants that are resistant to herbicides. Herbicide resistance enables farmer to kill most weeds from the field without damaging the crops. अभी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट्स को हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट बनाया जाता है। तो जो प्लांट जो बन जाते हैं वो हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट, यानी हर्बिसाइड उनके ऊपर, प्लांट के ऊपर डैमेज, प्लांट को डैमेज नहीं देता। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इनेबल्स फार्मर टू किल मोस्ट वीड्स। और हर्बिसाइड के थ्रू, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है प्लांट में, जब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो जाएगा तो ये फार्मर को ही मदद करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़ों को किल कर सकें और अपने फील्ड को बचा सकें बगैर फील्ड को डैमेज किए, किसी भी क्रॉप को डैमेज किए। फिर फिफ्थ पॉइंट है, जेनेटिक इंजीनियर्स हैव प्रोड्यूस वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट फार्म एनिमल्स फ्रॉम डिजीजेज लाइक फुट एंड माउथ डिजीजेज, कॉक्सीडोसिस एंड ट्राइपैनोसोमियासिस। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक वैक्सीन बनाई है जो फार्म एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेगी डिजीज़ से। जैसे उनके फुट में डिजीज़ हो जाता है, माउथ में डिजीज़ हो जाता है, डिजीज़ के नाम दिए गए हैं कॉक्सीडियोसिस एंड ट्राइपैनोसोमियासिस। जैसे डिजीज़ अगर हो जाते हैं तो इसलिए ये पिछले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था एनिमल्स को। अब एनिमल्स को इससे बचाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ने नए वैक्सीन्स तैयार किए हैं ताकि एनिमल्स प्रोटेक्ट रहें डिजीज़ से। एनिमल प्रोपेगेशन विया एनिमल क्लोनिंग इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग वेरियस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। एनिमल प्रोपेगेशन और एनिमल क्लोनिंग भी पॉसिबल हो गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। थैंक यू।